कौन? सिराज। जाओ उसके पीछे। सिराज के लिए तो बात यही है कि जो परफॉर्म करेगा लोग उसी को देखेंगे, जो गलती करेगा लोग उसे टोकेंगे। और गलती तुमने की है कि तुमने गलती यही की है कि अब तुम्हें मजबूरन सिराज का नाम लेना पड़ रहा है। तुम अब झेप रहे हो ना ये कहते हुए कि यार मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं बस सबने ही कुछ ना कुछ किया। तो सबने किया, तूने क्या किया ये बता। हाँ, तूने 2 मैच आ रहे हैं वहां पे, 2 मैच आ रहे हैं तूने, जहां पर शुभमन गिल ने अपने हाथ में सारी चीजें ले ली, वहां मैच निकल गया, जीत गए वो मैच। कहां से जीते हैं? अबे कौन यकीन करेगा इस बात पे कि 35 रन 4 विकेटें हैं? तू क्या, तेरा क्या रोल है उसमें? कोई भी नहीं, सिर्फ कोच है एक, वो कोच है जो ठोक बेकार में थोप दिया आप पे उठा के, चलो भाई गौतम गंभीर है। हाँ गौतम, जिस बददिली से आज सौरभ गंगुली ने तुम्हारा नाम लिया है, वो मतलब और क्या चाहिए उसके अंदर यार? और क्या चाहिए? वो सवाल किया उन्होंने कि यार सुना आप दादा कोच आ रहे हैं, उसने बोला नहीं यार अभी गौतम गंभीर है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मगर उन्होंने जब गिनाया तो तुम एक व्हाइट वॉच गिनाया ऑस्ट्रेलिया में जब गिनाया तो तुम गिरे हुए उसके अंदर। जो अचीव किया वो लड़के हैं, गिल है, सिराज है, प्रसिद्ध है, ये लड़के हैं। क्या नाम है, वॉशिंगटन सुंदर है। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे है ना, वो जैसवी जायसवाल है, किसके लड़के हैं? तुम्हारे तो नहीं है। किसके? ये तो द्रविड़ के लड़के हैं। तुम्हारे तो नहीं है। राहुल द्रविड़ साहब के तुम लड़के। तो कामयाब घोड़ों पे सवारी कर रहे हो। हाँ ये बात इसलिए रो दिए तुम, तुम्हें यकीन ही नहीं था। तुम्हें यकीन ही नहीं था कि जीत भी सकते हैं। आंखों से आंसू निकाल दिए तुम्हारे। जीत के नहीं थे, ड्रॉ पे ये मतलब तवक्कल था इसका कि ड्रॉ ही हो जाए। चलो जीत के नहीं थे, तुम्हारी कोचिंग बच गई उसके थे यार। ये तुम्हारा क्या था इसके अंदर, बताओ मुझे। इसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था ना। तुम किसी बच्चे से लड़ते, किसी बॉलर को समझाते, तो पिच, अबे पिच वाले से लड़ गया जाके। पिच वाले। अब तुम बोलोगे मैं इसलिए लड़ा था कि पिच खराब बना रहा था वो। तो आपको अभी ड्रॉ ही हुआ है आपका, सीरीज ही जीते आप। मगर ये भी यकीन किसको था? सिराज को आपने क्या बताया? इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के नाम होती, इंडिया सिर्फ ओवल टेस्ट इसलिए जीता है और सीरीज बराबर हो गई और इंग्लैंड के हाथ से सीरीज निकल गई क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे। उनका मानना यह है कि अगर बेन स्टोक्स होते तो आपको नतीजा डिफरेंट नजर आता और जो इंग्लैंड है वो 3-1 से सीरीज जीत जाता और इंडिया मायूसी के साथ यहां से जाता। इंडिया बिल्कुल भी सीरीज ना जीत पाता। उनका कहना यह था कि चूंकि जब सुबह सुबह का दिन डे 5 का आगाज हुआ तो जो इंग्लिश टीम थी वो एकदम पजल हो गई और एकदम से उनका कोलैप्स हो गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है अली साहब कि बेन स्टोक्स यकीनन तौर पर उनकी बात ठीक है कि वो एक अच्छा प्रेशर हैंडल करवाते हैं, हर बात उनकी ठीक है, लेकिन स्टोक्स भी तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। अब जो क्लिंच मूवमेंट था, अब आप देखो पूरे मैच में तो डोमिनेट इंग्लैंड ने किया था। चाहे आप पहली इनिंग में बात कर लो, 174 में 3 खिलाड़ी आउट थे, 247 पर ऑल आउट हुए, वहां भी इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा था। फिर 300 रन पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे। रूट और ब्रूक की सेंचुरीज आ रही थी। आज बाय द वे हैरी ब्रूक ने माजरत भी की, माफी भी की और अपने आप को जिम्मेदार ठहराया कि अगर मैं वहां पे जल्दबाजी ना करता और विकेट ना देता तो शायद नतीजा डिफरेंट हो सकता था। 45 रन रहते थे आपके विकेट के ऊपर जो रूट खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी हार के जिम्मेदार मैं हूं। अब बात यह है अली साहब कि ये जो माइकल वॉन ने बात कही है, स्टोक्स विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन प्रेशर हैंडल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो जो 4 बैट्समैन थे आखिरी इंग्लैंड के, क्या स्टोक्स खुद जाकर खेल सकते थे? सवाल यहां पर यह नहीं, मेरा भी ये मानना है, मैं भी कहने की माइकल वॉन से इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि बेंजामिन दी स्टोक्स होते तो वो इस सिचुएशन में बहुत अच्छा खेले थे, क्योंकि जब प्रेशर बनता है वो हैंडल कर जाते हैं। आप बिल्कुल हैंडल करते हैं, आप ठीक बात करो, मैं भी एग्री करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं क्या फील्डिंग चल रही थी इंग्लैंड की? नहीं, बैटिंग चल रही थी ना, तो वो तो ड्रेसिंग रूम में थे। अगर स्टोक्स कुछ पैगाम देना दे ही सकते थे ना, अगर, क्योंकि एट द एंड तो सीरीज के कप्तान वो ये कह रहे हैं कि बेंजामिन दी स्टोक्स ये मैच खेल रहे होते और चेज में बैटिंग में भी होते। एक्चुअली नहीं, बेहतरीन शानदार हुई है। और देखिए तारीफ वो है कि जिसके खिलाफ आपकी सीरीज हो रही हो, अगर उस टीम का मीडिया, इंग्लिश मीडिया अगर तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई काम बड़ा शानदार हुआ है, बड़ा लाजवाब और बेहतरीन हुआ है। और जिस तरीके से इस सीरीज का इख्तिताम हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया, बट व्हाट एन अमेजिंग सीरीज यार। 5 टेस्ट मैचेस और उसका नतीजा जो है वो सीरीज के जो शेड्यूल लास्ट डे था उसमें जाके आया। यानी 25 दिनों की जो सीरीज थी 5 टेस्ट मैचों की, उसके आखिरी दिन में, और एट द एंड ऑफ द डे फाइन मार्जिन्स, 1 गुड बॉल और 1 बैड बॉल, दैट वाज 1 हेल ऑफ अ बॉल बाय सिराज। 6 रन से मैच जीता इंडिया वो, और सीरीज लेवल की। वो एक गेंद जो है वो गंदा मंदा पड़ जाता तो रिजल्ट काफी गंदा मंदा हो जाता इंडिया के लिए, बट वो एक बॉल ऐसी पड़ी कि वो जो डंडे उड़े और वो
डंडे क्या उड़े, इंग्लिश मीडिया जो है दे आर प्रेजिंग सिराज, टीम इंडिया, और जिस तरीके से लीड किया है कमाल है भाई। तो तारीफ आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, बाकी दुनिया कर रही है, लेकिन जिस टीम के साथ मुकाबला था उसका मीडिया क्या बात कर रहा है वो भी काबिले दीद है कि हाँ जी वो क्या कहानी सुना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तारीफ की है भाई। और इंडिपेंडेंट कहता है कि वॉरियर सिराज सेट द टोन टू अनाउंस अ न्यू एरा जनाब, सिराज वॉरियर है, कमाल है जी। और डेली मेल कहता है सिराज इज अ बोर्न एंटरटेनर विद स्किल हार्ट एंड पैशन, पैशन से हार्ट, मतलब स्किलफुल बॉलर। और वाकई कमाल किया लड़के ने, इसीलिए बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, हर तरफ तारीफें हो रही हैं। और द टाइम्स लिखता है कि सिराज पुट्स फुल स्टॉप ऑन मोस्ट ड्रामेटिक रोलर कोस्टर राइड सिंस 2005 एशेस। 2005 की एशेस आपको पता बड़ी लाजवाब हुई थी, बड़ी बेहतरीन शानदार हुई थी, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम। दुनिया आपकी बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं था सुना हुआ कि आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है, बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है। उस इंग्लैंड की टीम की आगे, जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है, वो बेन स्टोक्स जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है। वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं, इतने रन हैं, इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे भेज लानत भेज दी जाती है इतने रन देख के कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है, इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी, तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वॉन कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी, मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे आराम से, हमारे लिए तो ये आराम से आराम वाली सीरीज है। जब विराट और रोहित होते तो तब हम आपको जीतने नहीं थे देते, तो अब कौन सी बड़ी टीम है, अब तो आपको आराम से हम पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर एलिगेशन लगाए गए, ये बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है, इंडिया ने ये जीता है।